दोस्तों, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, परंतु आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो। और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें आपका भविष्य बदल देगी। दोस्तों, आप इस कहानी से अपना जिंदगी बदल सकते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। और इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा जरूर देनी चाहिए। दिन में पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का होता है। और इस सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, वास्तव में वो आदतें आपके पूरे दिन को नहीं बल्कि आपके पूरी जिंदगी को भी प्रभावित करेगी और आपके सभी लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आज को और अपने आने वाले हर पल को, अपने जीवन को बदल सकते हो और अपने जीवन में वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो। तो आइए जानते हैं कुछ सफल लोगों की आदतें। हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह उनको बता रहे थे कि इस प्रकार की आदत अपनाकर हम अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ। जब सूर्य की किरण निकलती हैं तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती और हमें भी ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति ठता और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन निराश रहता है, उसका पूरा दिन आलस से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध दूसरी आदत बताते हुए शिष्यों से कहते हैं, हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। चाहे हमारा कल कैसा भी हो, कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में मदद की है। हमें उस परमपिता परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वस्थ शरीर प्रदान किया। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़िया के चहचहाने की आवाज को सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाजों को सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनके आंख नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं है। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीजों का धन्यवाद करना ही चाहिए जिन्होंने हमारे जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, ये पेड़ पौधे, ये शुद्ध हवा या फल हमें इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को तीसरी आदत बताते हैं, तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। हमें ऊर्जा प्रदान, जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता है, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होता है।
हमारे पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो, यह सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाएगा तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है, इसको हेडलाइन करना है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख भी प्रदान करेगा, और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना ही यह हमें कष्ट भी प्रदान करेगा। इसीलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना ही चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा ही नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते समय से पहले ही वृद्ध नजर आने लगते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, तुम्हें एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज और उस कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो उस दिन आप करोगे, और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें जिससे आप एक निश्चित समय में ही अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य नहीं छूटेगा। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य जरूर लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भावना से मदद करोगे, जैसे कि किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दें या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगा और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया। जब तुम यह प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। दूसरों से तो हम हमेशा बातें करते हैं लेकिन कभी अपने से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं बहुत ही खुश हूं, मैं हर कार्य को कर सकता हूं, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूं, जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, हमारे जीवन की यह छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब आप इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर आपका हर दिन बेहतर रहेगा और आप हर पूरे दिन प्रसन्न और खुश रहोगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को सुखमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पुराने समय की बात है। एक समुद्र किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। हजारों शिष्यों उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका थोड़ा सा अलग था। शुरुआत में वे अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वे अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे ताकि वो ज्ञान उनके व्यवहारिक जीवन में उतर सके। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर आया। उस सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रख लें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसको बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक सम्राट तभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जब वो अपने आप को एक साधारण इंसान समझे। यही ज्ञान प्राप्त करने की सबसे पहली सीढ़ी है। गुरु ने सम्राट से कहा, तुम निश्चित रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रहेंगी। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ समुद्र के किनारे टहलने के लिए लेकर आ गए। आश्रम के काफी सारे बच्चे सम्राट के बेटे को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और उससे दोस्ती करना चाहते थे। जब सम्राट का बेटा और गुरु समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो अचानक से सम्राट का बेटा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 साल का था और 12 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे अपने से दूर कर दिया।
ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे इस जगह क्यों छोड़कर गए। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने उससे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर से अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेले ही जाता है। जितनी जल्दी इंसान इन बातों को समझ लेता है, वो उतनी ही जल्दी आत्मज्ञानी रास्ते पर निकल पड़ता है। ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है, वहीं खुद से प्यार कर सकता है, और जो खुद से प्यार करता है, वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, और उसके बाद तुम्हें यह जगह अच्छी लगने लगी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था, और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर वापस लौट आए। सम्राट के बेटे को भी अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। गुरु ने भी उसे काफी दिलासा दिया, और अपने गुरु की आंखों में शांति देखकर उसका मन भी अब शांत हो गया था। अब सम्राट का बेटा रात को भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती कर लें तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया। बस कुछ बच्चे थे जो अकेला रहना चाहते थे, और वो दिखावे की तरह आकर्षित नहीं होते थे। वे सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और अकेले में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की दोस्ती आश्रम के काफी सारे बच्चों से हो गई। वो उन बच्चों के साथ घूमता और अपना ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताता था। आखिरकार सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। अब आश्रम में भी उसके दिन वैसे ही गुजरने लगे थे जैसे महल में गुजर रहे थे। ऐसा नहीं था कि गुरु को कुछ पता नहीं था, पर उसके गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उनको साक्षात्कार करना पड़ता है, तभी वो उन बातों को समझ सकते हैं। जिसको को आप समझाना चाहते हैं, गुरुजी उसको बोलकर नहीं समझाना चाहते थे। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि अगर मैं इसको बोलकर समझाऊंगा तो इसको कभी भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मुझे इसको एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्ति को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी पर लेकर चले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को तुम तुम्हारे राजमहल में ही वापस चले जाओगे। वह बच्चा यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब वह वापस राजमहल चला जाएगा। फिर से मेरे दोस्त और दसिया मेरे पास होंगी। उसने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान प्राप्त करना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना होगा और बड़ी ही गौर से उस पर ध्यान देना होगा, उसकी हर एक गतिविधियों को जानना होगा। देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे महल में वापस भेज दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधि और बाज की गतिविधियों पर पूरा ध्यान देना है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई, मेरे हस्बैंड की फरमाइशें भी आ गई। उसने मांगा गाजर का हलवा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अभी बना देते हैं। और बाज की गतिविधियों पर पूरा ध्यान देना है। अगर तुम यह काम कर पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास वापस भिजवा दूंगा। ये बात सुनकर शिष्य उस पहाड़ के पीछे छुप गया का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उसकी गतिविधियों पर बहुत ही ध्यान से नजर रखी, और सुबह होने के बाद जब चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए आया तो उसने एक बहुत ही चौंका देने वाले दृश्य को देखा। उसने देखा कि बाज एक भेड़ को अपने पंजे में दबाकर
आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया। ये सारा दृश्य देखकर वो आश्चर्य से आश्रम में वापस पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहां पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो सम्राट के बेटे ने कहा, मैंने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, मगर बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत है, सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा होगा। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, लेकिन उसमें आकाश को छूने की ताकत है। एक बार जब बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो उसी शिकार पर अपनी नजरें गड्ढाए रखता है। फिर चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़ रहा हो, कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर ही होती है। और यह बात मैंने आज सुबह ही समझी है। बाज ने हर भेड़ को शिकार नहीं बनाया, बल्कि उसने भेदों के झुंड में से उसने सिर्फ एक भेड़ को अपना शिकार बनाया। उस तरह हमें भी अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाना चाहिए, भले ही हमारे सामने चाहे कितनी भी भेड़ें क्यों ना हो। हमें अपने लक्ष्य को साफ तौर पर निश्चित करना चाहिए और जमकर उस पर काम करना चाहिए। हमें 20 अलग अलग लक्ष्यों पर ध्यान देकर अपनी ताकत को बर्बाद होने से बचाना है। हमें किसी एक लक्ष्य को निश्चित कर उस पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने सीखी है, और हम सबको भी वो बात सीखनी चाहिए, कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हम यह सीख सकते हैं कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिसके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या आप अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत को जान पाते हैं और खुद की कमजोरियों को समझकर उन पर काम कर पाते हैं। हम अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें सीखनी चाहिए, एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागने लगता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता रहता है। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर आसमान की खतरनाक ऊंचाइयों पर उड़ता है और खुद को मजबूत बनाता है। उसकी ये बातें सुनकर गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में वापस भेजने जा रहा हूं, क्योंकि इसका ज्ञान यहां पर पूरा हो चुका है। ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे का हाथ पकड़ के राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देख रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना।